स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेई क्लासेज मेरठ परिवार में। और प्यारे बच्चों, आज हम अपने एंट्रेंस एग्जाम की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी, जिसके अंदर हमने अपने फिजिक्स के सभी जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं, चैप्टर्स आने वाले हैं, उन सब का डिस्कशन किया था। और आज अपनी सेकेंड क्लास में हम फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर 1 है, मापन यानी कि मेजरमेंट, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों देखिए, थोड़ा सा आपको धैर्य इसलिए बनाए रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारे 10th क्लास के और 12th क्लास के दोनों स्टूडेंट्स एग्जाम में हिस्सा लेंगे। और प्यारे बच्चों, 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 11th क्लास में मापन को पढ़ा होगा, लेकिन जो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्होंने अभी नहीं पढ़ा होगा मेजरमेंट को, मापन को। तो उनके लिए हम थोड़ा सा बिल्कुल डीप से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज़ उनको अच्छे से समझानी पड़ेगी। और आप सभी विद्यार्थियों को फिजिक्स की अच्छे से अच्छी तैयारी कराने के लिए बिल्कुल हमें जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे। और ये मत समझना चीज़ों को देखते हुए कि भाई ये तो हमको आता है, फिर से क्यों पढ़ाया जा रहा है। बेटा बेशक आपको चीज़ें आती हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको आती है अपने माइंड को बिल्कुल खाली करके साइड में रख दीजिए। ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, मापन में सबसे पहले जो हमारा भौतिक विज्ञान है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा भौतिक विज्ञान होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारा भौतिक विज्ञान है क्या। ठीक है बेटा, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान है क्या, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना है। अब देखिए, हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है, ओके, इसमें क्या रहेगा, फिजिक्स में अभी आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, लेकिन ये थ्योरी बेस नहीं आएगा बेटा इसमें। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 4 विकल्प आपको मिलेंगे, उसमें से सही आप पे टिक करना है। हमें क्या करना है, फटाफट फटाफट क्या करना है, पहले इन चैप्टर्स को खत्म करना है। इन चैप्टर को खत्म करने के बाद में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में आप सभी को पढ़ाया जाएगा कि भाई किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हैंडल करना है। तो देखिए बेटा, भौतिक विज्ञान की बात करते हैं सबसे पहले। तो भौतिक विज्ञान में ये आएगा कि कोई भी घटना, ठीक है, कोई भी फिजिकल फिनोमिना, कोई भी घटना आपके आसपास घट रही है, कैसी घटना, ठीक है, कोई भी भौतिक है परिघटना, ओके, आपके आसपास, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, यानी कि क्या आ गया, ध्वनि आ गई। ठीक है, आप क्लास को देख पा रहे हो फोन में, ठीक है, क्लास हुई है, क्लास को आप फोन में देख पा रहे हो। ठीक है, उसमें क्या है, आप विजुअलाइज कर रहे हो, चीज़ों को देख पा रहे हो। ओके, फोन क्या है, फोन में आपका करंट आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो गई, तो भाई धारा प्रवाहित हुई, मोबाइल चार्ज हुआ, आप उसको देख पा रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ में क्या हो रहा है, आप मान लीजिए कि सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपके आसपास होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, ठीक है, जितनी भी घटनाएं हैं, साथ ही साथ में प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि अभी क्या होने लगे, मैं कह रहा हूँ कि बहुत तेज मौसम चेंज हो रहा है, जैसे सर्दियाँ है, सर्दियों से गर्मी आ गई। ठीक है, तो इन्वायरमेंट टेम्परेचर आ गया वहाँ पे। ठीक है, तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से जो भी हमारा प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही है या हमारे आसपास कोई भी घटनाएं घटित हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ रूप से फिजिक्स आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को, इसको बोलते हैं हम फिजिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिजिक्स। तो देखिए, फिजिक्स क्या है, एक हमारा साइंटिस्ट, ये हमारा वर्ड है फ्यूसिस। ठीक है, फ्यूसिस वर्ड है एक हमारा, फ्यूसिस वर्ड से हमारा फिजिक्स बना। फ्यूसिस का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है क्या, प्रकृति। क्या होता है, प्रकृति। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, भौतिक विज्ञान के अंदर। तो देखिए डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारा भौतिक विज्ञान। ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा भौतिक विज्ञान। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान।
कहलाता है। ओके, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें एक चीज और लिखेंगे, नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे क्या, देखिए भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में, ठीक है बेटा, इंग्लिश में क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। बिल्कुल देखिए क्लास 11 12 के स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि भाई ये कहाँ से आ रहा है चीज़ें, लेकिन 10th वाले अभी शायद अंडरस्टैंड ना कर पाए, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे बेटा। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फिजिक्स, फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जिसकी उत्पत्ति फ्यूसिस वर्ड से, फ्यूसिस नामक शब्द से हुई है, ठीक है बेटा, फ्यूसिस नामक शब्द से हुई है। ये लीजिए फटाफट से नोट करेंगे, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में आ जाएगा भौतिक राशि, और फिर आएंगे हमारे जो मेन टॉपिक है मापन पे, ठीक है। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ते हैं भौतिक राशि। कि भाई हमारी भौतिक राशि क्या होती है। अब देखिए कोई भी हमारी भौतिक घटना हुई, हमारी क्या हुई, कोई भी भौतिक घटना घटित हुई, ठीक है, कोई भी हमारी भौतिक घटना घटित होती है, तो उस भौतिक घटना को कौन प्रदर्शित करता है, उस भौतिक घटना को प्रदर्शित करती है हमारी भौतिक राशियाँ, ठीक है भाई। जैसे कि क्या हो रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, ठीक है, ये क्या है, ये कौन सी घटना हुई, इसको कि भाई मैं बोल रहा हूँ, ये आप सुन रहे हो, ये हो गई घटना, ठीक है। इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, ध्वनि। तो भौतिक राशि क्या आ जाएगी, ये देखिए ध्वनि। किसी वस्तु को खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं, तो भाई हमारी घटना क्या हुई, खींचना या धकेलना, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, बल। तो इस प्रकार से क्या कहेंगे, किसी भी भौतिक घटना को क्या करेंगे कि भाई हमारी कोई भी राशि जो क्या करेगी, किसी भौतिक घटना को, परिघटना को प्रदर्शित करेगी, क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी भौतिक राशि, ठीक है। तो देखिए वह राशि, वह राशि जो किसी भौतिक घटना को, किसी भौतिक परिघटना को प्रदर्शित करती है, भौतिक परिघटना को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है, भौतिक राशि कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है, ठीक है, भौतिक राशि कहलाती है। और इसमें एग्जाम्पल में आप क्या ले लोगे, जो आपका मन करे, ठीक है। इतनी सारी घटनाएं होती हैं फिजिक्स में, इतनी सारी भौतिक राशियां हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, लंबाई ले लो, धारा ले लो, बल ले लो, आदि, ठीक है। फटाफट से नोट करेंगे इसको। इसके बाद में अब आ जाता है आपका मापन, ठीक है। अब करेंगे मापन के ऊपर डिस्कशन। नोट हो गया, चलिए बेटा अब क्या पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट आएगा हमारा क्या, मापन, यानी कि मेजरमेंट, ठीक है, मापन। अब मापन के लिए क्या होता है बेटा, मापन के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सी, एक तो आंकिक मान, एक तो कौन सा, आंकिक मान, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। और दूसरा क्या रहेगा, मात्रक, क्या रहेगा,
मात्रक। आंकिक मान क्या होता है? मात्रक के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं। आंकिक मान क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि का परिमाण। क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि का परिमाण, यानी कि नंबर। जैसे कि आप कह दीजिए भाई, हमने क्या किया, द्रव्यमान ले लिया 2 किलोग्राम। तो भाई इसमें देखिए 2 किलोग्राम, दो क्या हो गया इसका आंकिक मान, दो क्या हुआ इसका आंकिक मान, और मात्रक क्या हो गया किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए मापन क्या होगा, किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का माप तोल, कह सकते हैं आप क्या, माप तोल या या ठीक है, किसी भौतिक राशि का या तो आप कह दीजिए माप तोल या मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना क्या कहलाएगा बेटा? मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। अब देखिए क्या होगा, मापन के लिए क्या होता है, नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे। मापन के लिए, मापन के लिए आंकिक मान, आंकिक मान व मात्रक की आवश्यकता होती है। मात्रक की आवश्यकता होती है, इसके बिना हम नहीं कर पाएंगे। इसके बिना आप मापन नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, इसको रफ कर दीजिए, कभी आप इसमें गड़बड़ कर दो। ये तो समझाने के लिए था केवल। चलो, नोट हो गया। देखिए इसके बाद में आते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक है, भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक है बेटा, भौतिक राशियों क्या पढ़ेंगे अब हम, प्रकार को देखेंगे कि भौतिक राशियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए नंबर एक कौन से होते हैं हमारे, एक मिनट रुकिए, भौतिक राशियों के प्रकार नहीं, भौतिक राशियों के नहीं, सॉरी, मात्रकों के प्रकार। ठीक है, तो मात्रकों के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, मूल मात्रक। मूल मात्रक। नंबर दो, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ये हो गया। तीसरा हम डिस्कस करेंगे पूरक मात्रक। ठीक है, पूरक मात्रक। ठीक, ये तीन प्रकार के होंगे जो हमें डिस्कस करने हैं, हमें पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी डिस्कस करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपना मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक हमारे 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो हमारी क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले कौन सा डिस्कस करेंगे, मूल मात्रक।
ओके, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? मूल मात्रक। तो देखिए मूल मात्रक में क्या आएगा, वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या होगा? मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक कहलाएंगे। अब देखिए इनके प्रकार, टोटल 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं हमारे, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से, ठीक है बेटा। तो सर्वप्रथम देख लीजिए, इसमें हमें एक सारणी बनानी है, क्रम संख्या, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगी भौतिक राशि, और यहाँ पे इनके आ जाएंगे मूल मात्रक। ये कौन कौन से होंगे, ठीक है। मूल मात्रक या खाली मात्रक भी आप लिख सकते हो, और इधर हम लिखेंगे कि इनको प्रदर्शित कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कौन कौन से होंगे। नंबर 1 पे देखो बेटा, आपको कौन सा लेना है? लंबाई। नंबर 1 पे कौन सा लेनी है, कौन सी राशि लेनी है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होगा बेटा? लंबाई का मात्रक होगा मीटर। क्या होगा? मीटर। इसके लिए सिंबल कौन सा आता है, चिन्ह कौन सा आता है? एल। क्या आ जाता है? एल, ठीक है बेटा। नंबर 2, ये आ जाएगा किलोग्राम। सेकंड कौन सा आएगा? किलोग्राम, ठीक है। थर्ड क्या आ जाएगा? थर्ड आएगा बेटा आपका समय। तीसरा कौन सा है? समय। नंबर 4 क्या आएगा? नंबर 4 आ जाएगा आपका ताप। क्या आ जाएगा? ताप। नंबर 5 वैद्युत धारा, ठीक है। नंबर 6 और नंबर 7 यहाँ पे आ जाएगा आपका कणों की संख्या, कणों की संख्या। और बेटा देखिए लास्ट, ठीक है, एक और बचता है, सातवां कौन सा आ जाएगा? सातवां आ जाएगा कणों की संख्या के बाद में ज्योति तीव्रता। सातवां कौन सा रहेगा? ज्योति तीव्रता, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं। सर्वप्रथम देखिए किलोग्राम के लिए क्या लोगे, सॉरी बेटा यहाँ पे एक गड़बड़ हमने कर दी। यहाँ पे आएगा द्रव्यमान, ठीक है। ये क्या आएगा? द्रव्यमान। अब ठीक है, देखिए फटाफट से, ये तो था मीटर, ठीक है। द्रव्यमान के लिए क्या आ जाएगा? किलोग्राम। क्या आएगा बेटा? किलोग्राम। इसके लिए हम क्या डिनोट करेंगे? किलोग्राम के लिए हम क्या लगाएंगे? एम। ये सिंबल है बेटा, चिन्ह है, किससे हमें प्रदर्शित करना है। समय के लिए क्या आएगा? सेकंड। समय के लिए क्या आ जाएगा? समय के लिए आ जाएगा आपका सेकंड, जो कि क्या हो जाएगा? टी, ठीक है। अब देखिए ताप, ताप के लिए क्या लोगे? केल्विन। भाई 9वीं क्लास में पढ़ लिया था कि ताप को किस प्रकार से मेजर करते हो, तो ये आ जाएगा केल्विन। इसके लिए ले लोगे के। वैद्युत धारा, इसके लिए आ जाएगा एम्पियर। क्या आ जाएगा? एम्पियर। और एम्पियर के लिए क्या लगाओगे बेटा? एम्पियर के लिए लगाओगे ए, ठीक है। कणों की संख्या के लिए क्या आ जाएगा? मोल। इसको क्या लोगे? मोल को एन। और फिर क्या आ जाएगा? इसके लिए आ जाएगा ज्योति तीव्रता। क्या आएगा? ज्योति तीव्रता। इसको हम क्या लगाएंगे? सी डी। ये हो गए बेटा आपके। चलो फटाफट से नोट कर लीजिए इनको, फटाफट से नोट कीजिए, और फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है।
चलो बेटा, इसके बाद में हम देखते हैं अपना कौन सा, पूरक राशियां या पूरक मात्रक। चलिए नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किसके ऊपर, पूरक मात्रक। तो बेटा ये क्या होते हैं, ये वे होते हैं जिनकी क्या होती है, विमा नहीं होती, विम्य सूत्र, इनकी विमा नहीं होती है, ठीक है, इनका हम विम्य सूत्र नहीं बना सकते, ठीक है। वे मात्रक जिनकी विमाएं नहीं होती, जिनकी विमाएं नहीं होती, पूरक मात्रक कहलाते हैं, पूरक मात्रक कहलाते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहलाएंगे, पूरक मात्रक कहलाएंगे। ओके। और इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या आएगा, एग्जाम्पल में इनका एग्जाम्पल आ जाएगा। एक तो आप इनका एग्जाम्पल ले लो, घनकोण, कौन सा, घनकोण, और दूसरा कोण ले लो, आदि। तीसरा, व्युत्पन्न मात्रक कौन से होंगे बेटा, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक की बात कर लेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे। व्युत्पन्न मात्रक, तो देखिए बेटा, ये मात्रक कौन से होते हैं, जो अभी अभी हमने पढ़ी थी, कौन सी, मूल राशियां या मूल मात्रक ये रहे, ठीक है। तो जो मूल मात्रकों की सहायता से बनेंगे, ठीक है, इनकी सहायता से जो मात्रक बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, मूल मात्रकों की सहायता से बनने वाले मात्रक क्या कहलाएंगे, हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए इनकी परिभाषा क्या बन जाएगी, वे मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से, मूल मात्रक की सहायता से, ठीक है, मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, क्या कहलाएंगे, प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। फटाफट से नोट करेंगे इसको, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आप क्या ले सकते हो एग्जाम्पल, दाब, क्षेत्रफल, ऐसे। चलिए, नोट हो गया। चलो बेटा, इसके बाद में आ जाएगा आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो हमें पढ़ना है, ठीक है बेटा, ये आएगा आपका मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा कि भाई मात्रकों की पद्धति कौन कौन सी होती हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ मात्रकों की पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखिए, नंबर एक आपकी होगी MKS पद्धति, ठीक है। नंबर दो कौन सी होगी, CGS पद्धति, ठीक है, CGS पद्धति।
और नंबर 3 आपकी होगी बेटा एफपीएस पद्धति। ओके, एफपीएस पद्धति, 3 प्रकार की ये पद्धतियाँ होंगी जो हमें पढ़नी हैं। ठीक है बेटा, 3 प्रकार की ये पद्धतियाँ हमें पढ़नी हैं। ओके, तो देखिए एमकेएस पद्धति में क्या क्या आएगा बेटा, इसको देख लीजिए। इसमें आएगा मीटर, कौन कौन सा आएगा, एक तो मीटर, एक किलोग्राम, एक क्या आएगा किलोग्राम, और एक आएगा सेकंड। ठीक है, एक क्या आएगा सेकंड। ठीक है बेटा, सीजीएस पद्धति की बात करते हैं, देख लीजिए इसमें क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, समय सेम रहेगा, ये क्या आ जाएगा सेकंड, ये सेम रहेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और फिर एफपीएस में क्या आ जाएगा फुट, पाउंड और सेकंड, ये हो गया। ठीक है बेटा, तो ये 3 पद्धतियां हैं। इसमें आपको क्या क्या मेजरमेंट करता है, देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। देखिए पहले क्या था, हर कंट्री का क्या था, हर कंट्री का अपना अपना था। सब क्या कहते थे, हम तो भाई मीटर, किलोग्राम, सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। कोई कंट्री बोल रही है कि भाई हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में करेंगे, कोई अपना एफपीएस में, मतलब सब अपने अपने उसमें चल रहे थे। ठीक है, किसी का फिक्स नहीं था एक कि भाई हम इसको कर लें या हम उसको पढ़ लें। ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग बांटा हुआ था। लेकिन इसके बाद में क्या रहा, 1971 में क्या था बेटा, मापतोल यानी कि मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट का एक महासम्मेलन था, एक बहुत बड़ा फंक्शन कह सकते हो आप उसे, मेजरमेंट के मापतोल सम्मान में। ठीक है, जो भी हमारा मेजरमेंट का फंक्शन था, इसमें क्या रहा, पूरी दुनिया को मिली एसआई पद्धति। क्या मिली, एसआई पद्धति। ठीक है बेटा, और फिर उसके बाद में क्या रहा, हर एक कंट्री में, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, कोई से भी देश में चले जाइए, वहाँ पे क्या होगा, आपका जो मेजरमेंट है एसआई पद्धति में आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, तो देखिए एसआई पद्धति में पहले इसका पूरा नाम जान लीजिए, एसआई पद्धति, इसको आप फोर्थ भी बोल सकते हो कि भाई ये हमारी चौथी पद्धति है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, एसआई पद्धति। देखिए इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ये हो गया इसका पूरा नाम। ठीक है बेटा, और देखिए इसमें क्या क्या आता है ये भी देख लीजिए। इसमें आएगा मीटर, किलोग्राम, और साथ ही साथ में सेकंड। अब आप कहोगे जी सर एक बात बताइए, ये तो एमकेएस पद्धति हो गई। जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, एसआई पद्धति जो है हमारी बिल्कुल सेम आती है एमकेएस पद्धति की तरह। ठीक है, जो हमारी एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति देखने में एक तरह से है, लेकिन पढ़े अलग अलग जाते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट अलग पढ़ा जाता है, एमकेएस पद्धति हमारा अलग पढ़ा जाता है। फटाफट से नोट करेंगे। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद में हमारी एक चीज़ और आएगी, त्रुटि। त्रुटि और पढ़ेंगे और हम अपने पहले चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है बेटा, त्रुटि के साथ में हम क्या करेंगे, इनको एंड करेंगे। तो फटाफट से इसको आप नोट कीजिए। हो गया, चलो बेटा इसके बाद में देखिए क्या होता है त्रुटि। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं त्रुटि। ठीक है बेटा, त्रुटि यानी कि एरर। ओके, त्रुटि यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, एरर पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही मापन में, भाई देखो मापन होता क्या है, पहला तो हमने जाना कि भाई मापन की आवश्यकता क्यों है, भौतिक राशियां क्या हैं, ये सब क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में आया कि मापन क्यों क्या होता है, कैसे किया जाता है ये बताया, किन किन का मापन होता है ये बता दिया। अब देखिए गलतियां भी हो सकती हैं। ठीक है भाई, आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया मापतोल कीजिए। आपको कार चलानी नहीं आती है सपोज कीजिए,
आपसे कहा कार चलानी नहीं आती, आप कार चलाओ, तो भाई सीधी सी बात है, या तो आपको चोट लगेगी या गाड़ी को चोट लगेगी, ये संभावना है। क्यों? बचपन में जब साइकिल सीखते थे, कौन सा हमें साइकिल चलानी आती थी? नहीं आती थी बेटा। क्या करते थे? या तो हम साइकिल से गिरते थे, ठीक है, चोट लगती थी, पिताजी पिटाई करते थे, या फिर कुछ ना कुछ और घटनाएं हो जाती थी, ठीक है। ऐसी त्रुटि क्या होती है? गलती। त्रुटि क्या होती है? गलती। जब हम मापन कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं। अब वो कौन सी त्रुटियां हैं, कौन सी गलतियां हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। भाई देखो, हमने क्या करा, प्रयोगशाला में गए, यानी कि लैब में गए, लैब में पहुंच गए, लैब में हमसे कहा प्रैक्टिकल करो, ठीक है। संख्या दे दी 2.71, ये मान आना चाहिए। हमने क्या किया, ये हो गया इसका वास्तविक मान। क्या हुआ ये इसका वास्तविक मान, ठीक है। हमने प्रयोग किया, प्रयोग करके जो मान आएगा वो होगा प्रायोगिक मान। क्या हो जाएगा? प्रायोगिक मान। ये आया 2.69, एरर कितना आया? 0.02। भाई इतने की तो कमी रह गई, तो क्या कहेंगे? वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में जो अंतर है, ठीक है, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में जो अंतर है वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा त्रुटि, एरर, यानी कि गलती, ठीक है। तो चलिए बेटा, अब त्रुटि की परिभाषा देख लेते हैं फटाफट से कि भाई त्रुटि होगा क्या, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही सरल परिभाषा बनेगी इसकी, ठीक है बेटा, बहुत ही सरल परिभाषा में जाएंगे। क्या? देखिए, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान, वास्तविक मान व प्रायोगिक मान, ठीक है, वास्तविक मान व प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहेंगे? त्रुटि कहते हैं। अंतर को त्रुटि कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे। क्या बोल देंगे हम इसको? त्रुटि। ओके, फटाफट से इसको भी नोट करेंगे और साथ ही साथ में फिर क्या पढ़ेंगे? त्रुटि के प्रकार। फिर हमें क्या देखना है? त्रुटि के प्रकार पढ़ना है बेटा, ठीक है। अब मैं ये भी बता देता हूं कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं। देखो बेटा, सबसे पहली जो आएगी, नंबर 1, ये आएगी आपकी निरपेक्ष त्रुटि। क्या आएगी? निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। दूसरी कौन सी आएगी? नंबर 2, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। ओके, अभी समझाऊंगा, सारी समझाऊंगा बेटा, ठीक है, परेशान मत होइए। औसत निरपेक्ष त्रुटि कभी ये कहो जी ये तो समझ में ही नहीं आया, कभी ये कहो जी तो समझ नहीं आया, अभी आ जाएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो क्या होता है, सबसे पहले वाली जो है निरपेक्ष त्रुटि, इसको पढ़ लो, केवल केवल इसको पढ़ लो, सारी खुद से समझ में आ जाएंगी। थर्ड देखिए, भिन्नात्मक त्रुटि। थर्ड क्या रहेगी? भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि। और चौथी क्या रहेगी? प्रतिशत त्रुटि। ये आपका लास्ट टॉपिक बन जाएगा, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है बेटा। फटाफट से इनको नोट करेंगे, फिर हम इनके प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में कोई नहीं रहेगा क्लास में बेटा। देखिए, अगर सीखना है, अगर चीज़ों को सीखना है तो स्क्रीनशॉट छोड़ना पड़ेगा। छोटी सी बात क्या है? स्क्रीनशॉट छोड़ना पड़ेगा, हाथों से लिखना पड़ेगा। राइटिंग साफ हो जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक खत्म हो जाएगी और हाथ से लिखा हुआ देर तक याद रहता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं इनके प्रकार। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि। कौन सी? निरपेक्ष त्रुटि,
ठीक है बेटा, इसमें क्या कहेंगे, जो हमने त्रुटि की परिभाषा दी है ना उसी को लिखेंगे, यानी कि एक याद कर लो दूसरी खुद से याद हो जाएगी। देखो कौन सी कह रहे हैं कि भाई जो अभी भी पढ़ी है ये वाली, यही डेफिनेशन किस में काम करेगी, यही डेफिनेशन काम करेगी किसमें, जब हम पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो चलिए इसकी वही परिभाषा बना देते हैं कि भाई किसी भौतिक राशि के, ठीक है, किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान व प्रायोगिक मान, ठीक है, प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ओके, पहले वाली रेडी हो गई। अब कहोगे जी 1 से 2 शिकार, हाँ जी 1 से 2 शिकार हो गए। ठीक है बेटा, एक त्रुटि पढ़ी 2 शिकार कर लिए। देखो सूत्र क्या बनेगा, निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वास्तविक मान प्रायोगिक मान। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, ये हो गई आपकी पहली त्रुटि। ये क्या रही, पहली त्रुटि कंप्लीट हो गई। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कौन सा बताया था बेटा, देखिए पीछे आइए और फटाफट से देखते हैं। दूसरा कौन सा था, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं, पहले समझेंगे फिर करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा कक्षा 7, 8, 6 पे चलते हैं। कहोगे जी एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट देने जा रहे हैं आप, 6ठी 7वीं 8वीं की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, वहाँ की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पे हम क्या करते थे, जब हम 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में थे तो टीचर ऐसे बोलते थे कि भाई 4 बच्चे हैं, इनके नंबर ये आए हैं। हिंदी विषय में 50 में से 4 बच्चों के ये अंक आए हैं। तो अब हमें बताइए इनके औसत नंबर क्या होंगे। औसत निकालते थे, क्या करते थे भाई, औसत में ये करते थे, इन चारों को जोड़ा इस प्रकार से, क्योंकि भाई टोटल नंबर कितने हैं 4, और इससे क्या कर देते थे, इसको भाग। अब कहोगे जी 4 से नहीं बेटा, जितने नंबर। अब जैसे क्या हुआ, घर पे क्या रहा, पिताजी थे, पिताजी ने क्या किया, हमें दिए 25 रुपए। पिताजी ने क्या किया, 25 रुपए दिए। टोटल हम कितने हैं, टोटल हम 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, और क्या कहा पापा जी ने, ये कहा कि भाई 25 रुपए में से चारों को आधे आधे बांट लेने हैं। ठीक है, इतने में आपको काम करना है। ठीक, अब कहोगे कि भाई 4 बच्चों में बांटने, तो हम क्या करते थे, 25 को 4 से भाग कर देते थे, क्योंकि टोटल कितने बच्चे हैं 4। ठीक है बेटा, टोटल कितने बच्चे रहे 4, तो इसलिए हमने क्या किया, 4 से भाग कर दिया। अब 4 से भाग किया तो क्या निकल गया, औसत, कि भाई सब पे लगभग इतने आ गए। ऐसे यहाँ पे भी औसत करते थे कि भाई जितने नंबर दिए हैं ये, इनको जोड़ो और 4 से भाग कर दो, 5 होते तो 5, 6, इस प्रकार से। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए हमने अभी अभी क्या ज्ञात किया है, हमने ज्ञात किया निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी राशि का मापन किया, किसी भौतिक राशि का मापन किया। मापन करने पे क्या हुआ, मापन करने पे आपको बहुत सारे निरपेक्ष त्रुटि मिली, A1, A2, A3, कहाँ तक, N तक मिली। ठीक है, तो कितनी त्रुटियां मिली टोटल, नंबर ऑफ n, यानी कि n तक। तो आप क्या करोगे, ये जो आप मिली है त्रुटि, इतनी सारी निरपेक्ष त्रुटि मिली है, इनका क्या करो, या तो औसत कर दो या इनका समांतर माध्य कर दो। समांतर माध्य भी वही बात होगी। तो इनका औसत या समांतर माध्य क्या कहलाएगा, इनका औसत या समांतर माध्य कहलाएगा माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहलाएगा, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे, कौन सी, समझ आ भी गया होगा सभी बच्चों को कि क्या पढ़ना हमें, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि हमें पढ़ना है। माध्य या
औसत निरपेक्ष त्रुटि, ठीक, औसत निरपेक्ष त्रुटि, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। रफ करने के बाद परिभाषा देखते हैं बेटा। अब ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसको समझ ना आया हो, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको समझ ना आया हो? चलिए बेटा, तो देखिए परिभाषा क्या बनेगी। ज्यादातर परिभाषा को अपने शब्दों में बना रहे हैं, ठीक है, बुक से ना लेते हुए खुद से बना रहे हैं। देखो खुद से क्या बनेगा, हमने क्या पढ़ा, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के मापन में या मापन से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों का, निरपेक्ष त्रुटियों का क्या करेंगे बेटा, या तो औसत निरपेक्ष त्रुटियों का क्या करेंगे, औसत या समांतर माध्य, औसत या समांतर माध्य, समांतर माध्य करने पर, समांतर माध्य करने पर प्राप्त त्रुटि, प्राप्त त्रुटि क्या कहलाएगी बेटा, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है, ठीक है। समझ आ गई बात? ये हो गई, क्या होगा, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। सूत्र देखिए क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, देखिए बेटा इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये, इसको हम क्या करेंगे, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, इसको हम डिनोट कर देंगे डेल्टा ए से। और देखिए बेटा कहाँ तक बना ये, A1 A2 A3 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, AN तक। और इसको कितने से डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया N से, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला, ठीक है बेटा। ये आ गया माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला। तो दूसरी त्रुटि कंप्लीट हो गई है, फटाफट से नोट कर लीजिए। दूसरी त्रुटि हमने कंप्लीट की, ये भी नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसके बाद में आ जाएगी भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। क्या आएगी, भिन्नात्मक त्रुटि। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ये रही थर्ड वाली भिन्नात्मक त्रुटि। इसकी बात करेंगे तो देखो, इसकी बात करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि को किससे प्रदर्शित किया है, डेल्टा ए से। किससे, डेल्टा ए से हमने प्रदर्शित किया है। तो यहीं से हमारी परिभाषा बनेगी क्या, भाई जो वास्तविक मान है किसी भी भौतिक राशि का, ठीक है, वास्तविक मान जो है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या कह रहे हैं भिन्नात्मक त्रुटि में, भिन्नात्मक त्रुटि में ये कह रहे हैं कि जो अभी अभी हमने माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि पढ़ी थी डेल्टा ए, और किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान मान लो क्या, ए। भाई वास्तविक मान के लिए तो प्रयोग कर रहे हैं, तो वास्तविक मान के लिए हमने क्या करा, इन दोनों का अनुपात कर दिया, ठीक है। क्या किया, जो हमारी अभी भी आई माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि वो, और साथ ही साथ में जो हमारा वास्तविक मान था वो, इन दोनों का अनुपात कर दिया। अनुपात करने पे जो हमें त्रुटि मिलेगी वो क्या कहलाएगी, भिन्नात्मक त्रुटि कहलाएगी। देखिए परिभाषा, किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त, मापन से प्राप्त माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि,
ठीक है बेटा, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि वह भौतिक राशि के वास्तविक मान, ठीक है बेटा, भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहेंगे बेटा? भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। सूत्र देखिए इसका क्या होगा। सूत्र ये हो जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए। ये क्या है? माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि, और साथ ही साथ में वो क्या है? हमारी वास्तविक मान। नोट कर लीजिए। और इसके बाद में लास्ट बचती है हमारी कौन सी? प्रतिशत त्रुटि। ठीक है बेटा, लास्ट कौन सी बचेगी? प्रतिशत त्रुटि। तो वो भी कहाँ से निकल के आएगी? भिन्नात्मक त्रुटि से निकल के आएगी। कैसे? देखो, जैसे हमने पहले क्या पढ़ा, देखो किस प्रकार से कड़ी जुड़ी हमारी, ऐसे जुड़ी कड़ी। वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को घटाया, क्या मिली? निरपेक्ष त्रुटि। क्या मिली? निरपेक्ष त्रुटि। फिर हमने क्या किया? इन निरपेक्ष त्रुटियों का क्या करा? समांतर माध्य किया या औसत किया। निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य औसत ये करने पे क्या प्राप्त हो गया? माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। अब इसमें क्या किया? जो माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि थी, इसके साथ में वास्तविक मान का क्या करा हमने? अनुपात कर दिया। तो क्या मिल गई? भिन्नात्मक त्रुटि। अब लास्ट जो आ रही है प्रतिशत त्रुटि, मतलब एक को पकड़ लो, सारी याद हो जाएंगी। इसको यदि हम प्रतिशत में डिनोट कर दें, प्रतिशत में व्यक्त कर दें, तो ये त्रुटि क्या कहलाएगी? हमारी प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। देखो इस प्रकार से कि भाई क्या होगा? प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? जो भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र आया है, क्या आया है? डेल्टा ए अपॉन ए आया है। इसको क्या करो? प्रतिशत में व्यक्त कर दो। लो जी, प्रतिशत में कर दिया, बस। तो यही आंसर है। यही क्या है? हमारी प्रतिशत त्रुटि। यही क्या बेटा? यही हमारी प्रतिशत त्रुटि है। तो भाई हेडिंग बना लो, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो क्या करेंगे? परिभाषा देखिए कैसे बनेगी। किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने पर प्राप्त त्रुटि क्या कहलाएगी? प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। नोट कर लेंगे सभी, फटाफट से नोट करेंगे सभी। नोट कर लीजिए, सभी का हो गया? फटाफट से नोट करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई हमें अपना यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। इसमें सभी विषय महत्वपूर्ण हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की सभी क्लासेस आपको
प्रोवाइड कराई जा रही हैं बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। जेईई क्लासेस मेरठ परिवार आपको ये क्लासेस दे रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहली क्लास में क्या किया था, सबसे पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन जाना था। हमने अपने 24 जो चैप्टर हैं टोटल, उन सभी चैप्टरों के बारे में जाना, ठीक है। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितने महत्व है हर एक चैप्टर का, ये सब इंट्रोडक्शन क्लास में कंप्लीट किया था। और आज की क्लास में फिर हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है मापन, ठीक है। मेज़रमेंट को स्टार्ट किया, ठीक है बेटा। मेज़रमेंट को स्टार्ट करके हमने जाना कि भाई हमारा भौतिक विज्ञान क्या है, भाई जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि फिजिक्स 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 भौतिक विज्ञान, वो है क्या आखिरकार, तो हमने उसको जाना, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद में जाना कि हमारी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, क्योंकि भाई क्या हुआ, हम क्या कह रहे हैं दुकानदार से, हम दुकानदार से कह रहे हैं कि भाई 1 किलो दे दो, ठीक है। अब ये बता नहीं रहे कि क्या चाहिए, तो सीधी सी बात है वो गुस्से में झगड़ा करेगा, गुस्से में क्या करेगा, झगड़ा करेगा कि भाई तेरा दिमाग खराब है क्या, कुछ ये तो बता कि क्या चाहिए। तो हमने कहा कि भाई हमें चीनी चाहिए, तो वो चीनी देगा। तो हमें भौतिक राशि का मापन करना है, तो पहले इसको जान तो ले है क्या ये, उसको जाना, मापन को जाना क्या होता है, ठीक है बेटा। फिर हमने देखा कि हमारे मात्रक कौन कौन से होते हैं, हमारे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक, ठीक है। इनके बारे में चर्चा की। सबसे महत्वपूर्ण जो 7 मूल मात्रक थे वो बताए कि भाई कौन कौन से होते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में फिर हमने इन दोनों मात्रकों के बारे में जाना कि ये दोनों कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या जाना, मात्रकों की ये 4 पद्धतियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। इन पद्धतियों के बाद में हम आए अपने त्रुटि पे कि भाई हमारी त्रुटि होती क्या है, 4 प्रकार थे इन त्रुटियों के, इनको हमने बारी बारी से जाना कि भाई निरपेक्ष त्रुटि क्या है, ठीक है बेटा। निरपेक्ष त्रुटि के साथ में जाना माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या है। फिर हमने जाना कि भाई भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फिर हमने जाना कि भाई हमारी प्रतिशत त्रुटि क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ज़्यादा फोकस मैं इन पे रखने वाला हूँ, क्योंकि अब बेटा 11th 12th वाले, ये 12th वाले कहेंगे कि हमें बेटा आपको तो है, क्योंकि देखिए आप तो कर लोगे, आपने पढ़ा है, इन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा फोकस इसलिए रखना पड़ेगा, बिल्कुल डेप्थ से, जीरो से पढ़ाना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करेंगे और बताएंगे प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करते हुए कि आपको पेपर किस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में जो महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं आपको समझ आई होंगी, अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब हम कल क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। फटाफट से इन चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इतनी भी जल्दी नहीं है कि बिल्कुल बस उल्टा सीधा कर दो, नहीं, बिल्कुल धीरे, देखिए बिल्कुल रिलैक्स होकर हमने 1 घंटे के सेशन में बड़े आराम से इन टॉपिक्स को कंप्लीट किया, अपने चैप्टर को कंप्लीट किया, ठीक है। अब क्या रहेगा, अगले में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊँगा सदिश व अदिश राशियों का चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ क्लास में आप छुट्टी मत करना, कंटिन्यूटी बनाए रखना, ठीक है। तो फिर इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर में, ठीक है। आप सभी को ये पढ़ के आना है। अगर अब भी डाउट आता है बेटा, 1 बार पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, 30 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने डाउट्स लेके आइए। जब तक डाउट्स को अपने पास तक रखोगे, मेरे पास नहीं लेके आओगे, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे बेटा, ठीक है। तो क्या करना है, छोटा सा काम, अपने डाउट्स को मेरे पास तक जरूर लेके आना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ में कि ये जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नई उम्मीद के साथ में, ठीक है। पढ़ते रहिए, एंट्रेंस एग्जाम हमारा बहुत अच्छे से जाने वाला है। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।